चाहत की मम्मी ने लगाई है अविनाश मिश्रा की तगड़ी वाली क्लास। भाई साहब, बिग बॉस 18 का आज का एपिसोड फैमिली वीकेंड एपिसोड था, यानी फैमिली का वार एपिसोड था, जहां पर सभी घर वालों की फैमिली अब बिग बॉस 18 के घर में एंटर कर रही है धीरे धीरे एक एक करके। तो यहां पर भाई साहब सबसे पहले चाहत पांडे की मम्मी ने घर में आकर पूरे घर में आग लगा दी। भाई साहब, अविनाश मिश्रा की इतनी तगड़ी वाली क्लास लगाई है ना, देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया है। चाहत की मॉम आज के एपिसोड में फुल टू फुल फायर थी। तो बिग बॉस 18 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा आग लगाई है यहाँ पर चाहत की मॉम ने अविनाश मिश्रा के खिलाफ। तो क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में, चाहत और किस किस की फैमिली आई है, कौन कौन आया है और क्या क्या हुआ, चलिए मैं आप सभी को दे देता हूँ आज के एपिसोड का फटाफट रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, आज का एपिसोड है जहां पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्योंकि बिग बॉस अभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाकर और उनसे हल्की बल्की बातें करते हैं और उनकी फैमिली की याद दिलाकर उन सभी को इमोशनल कर देते हैं। और इमोशनल होकर शिल्पा और श्रुतिका, करण, विवेन सभी काफी रोने लगते हैं अपनी फैमिली को याद कर कर, ठीक है। देन फिर दोस्तों यहाँ पर अब बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि आप सभी का सुकून आज इस घर में आने वाला है। तो सभी सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन सभी को समझ में आ जाता है कि उनकी फैमिली अब बिग बॉस के 18 के घर में बिग बॉस के उनके घर में मिलने के लिए आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड श्रुतिका होती है और श्रुतिका अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाती और वो वहीं पर रोने लगती है, ठीक है। देन फिर दोस्तों कुछ देर बाद बिग बॉस कह देते कि जब आप लोगों की फैमिली आएगी तो मैं आपको फ्रीज और रिलीज करूंगा, मैं सभी कंटेस्टेंट को फ्रीज करूंगा और फिर रिलीज करूंगा अपनी मर्जी से, ठीक है। देन फिर दोस्तों अब सभी घर वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है चाहत पांडे की मॉम। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चाहत पांडे की मॉम घर में आते हैं, बिग बॉस सभी घर वालों को फ्रीज कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। तो चाहत की मम्मी अब यहाँ पर आते ही भाई साहब अविनाश मिश्रा पर अपने ताने मारना और अविनाश मिश्रा पर बार चालू कर देती है। और वो अविनाश मिश्रा को आते ही कहने लगती है कि अविनाश तुम्हें पता है, वो अविनाश के पास जाकर बैठ जाती है। अविनाश एकदम ऐसे फ्रीज होता है तो अविनाश के पास जाकर बैठ जाती है और कहते हैं कि अविनाश तुम्हें पता है, मैं इस घर में तुम्हारे शुरू में तुम्हारे आने से काफी ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि चाहत का एक फ्रेंड है जो कि दोनों साथ में शो करते हैं, ठीक है। वो उसका एक फ्रेंड जिसको वो जानती है वो बिग बॉस 18 के घर में जा रहा है। तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई थी जानकर कि तुम भी इस घर में आ रहे हो। लेकिन जब जब तुमने मेरी बेटी के बारे में इतना इतना गंदा इतना बुरा बोला तो हमारा परिवार पूरे 2 दिन तक रो रहा था, ठीक है। आपने उसके करेक्टर पर सवाल उठाया, आपने उसके करेक्टर के बारे में ये बोला जो वो शब्द बोला जो वो कभी थी ही नहीं, ठीक है। तभी अविनाश चाहत की मम्मी से बोलता है कि आंटी जी, इस घर में कुछ चीजें ऊपर नीचे चलती रहती है, कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि गुस्से में सब निकल जाता है। लेकिन अगर आप सभी को आपके फैमिली को बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सॉरी बोलता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चाहत की मॉम और भड़क जाती है और कहती है कि नहीं, सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जब कशिश ने आपके लिए इतना कुछ बोला था तो आपके लिए इस घर में अदालत बुलाई थी, लेकिन जब आपने मेरी बेटी के बारे में इतना गंदा इतना बुरा शब्द बोले थे तो मेरी बेटी के लिए घर में कुछ नहीं किया गया, मेरी बेटी को इंसाफ तक नहीं मिला। तो अभी अविनाश मिश्रा, तो मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को घर में इंसाफ नहीं मिला, मेरी बेटी के लिए घर में अदालत तो नहीं बनाया गया, लेकिन बाहर अदालत तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाई साहब ऐसे बोल देती है। तो इसका मतलब क्या, चाहत की मॉम अविनाश मिश्रा पर लीगल एक्शन लेने वाली है। बल उनकी बातों से तो ऐसा ही नजर आया है जैसा उन्होंने बोला है। देन फिर चाहत की मॉम कहते हैं कि आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि आप वुमेनाइजर है। तो हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप वुमेनाइजर हो। आपने हमारी बेटी के बारे में इतना कुछ बोला, ठीक है, जिसका कोई आज तक बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है, ठीक है। हमारी बेटी इतनी साफ है और उसका कोई आज तक बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है। चाहत एक ऐसी लड़की है ना, अगर मैं उसको किसी अंधे लड़के से शादी करा दोगे ना तो वो हमारे से कभी सवाल नहीं पूछेगी कि मम्मी आपने ही ऐसा क्यों किया। लेकिन आपने और
वो ऐसा नहीं बोला, और आपने उस लड़की के बारे में ऐसा बोला तो हमारा पूरा परिवार और इंडिया की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। देन फिर बिग बॉस ने सभी घर वालों को फ्रीज करा होता है, तो वो चाहत को रिलीज कर देते, तो चाहत अपनी मॉम को जाकर हक हक कर लेती है, रोने लगती है। जैसे ही हक करके रोने लगती है, तो वहां पर चाहत को एक बार फिर से बिग बॉस फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब चाहत की मॉम चाहत से कहती है कि चाहत बेटा, तुमने इसे जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने अविनाश को जवाब क्यों नहीं दिया, जो बंधन बांधकर तुम्हें इस घर में मैंने भेजा था कि तुम बड़ों का आदर करना, किसी से लड़ना मत, झगड़ना मत, खाने पीने का ध्यान रखना, सबसे खाना पूछना, ठीक है, और किसी को उल्टा जवाब मत देना, वो बंधन मैं आज मैं तुमसे छीनती हूँ। अब तुम्हें अब तुम्हें जवाब देना है, तुम्हें सही को सही और गलत को गलत बोलना है, और तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है। और अब ये अगर ये तुम्हारे आगे से तुम्हारे करेक्टर के बारे में सवाल उठाता है, अविनाश अगर तुम्हारे करेक्टर के बारे में कोई भी सवाल उठाता है, तो उसको इतने बुरे शब्द बोलना कि उसके कान भी ये सुन ना पाए। जहां मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अगर अविनाश मिश्रा तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में अगर आगे से कुछ बोलता है, तो तुम इसे इतने बुरे शब्द बोलना कि वो उसके कान ये सब सुन ना पाए। ठीक है, उसके कान ये सब सुन ना पाए। मुझे बचन तो चाह तुम ये सब करोगी, तो चाहत कहती कि मॉम छोड़ो ना, अब वो मुझे कुछ नहीं बोलता, मम्मी छोड़ी। तो चाहत अपनी मम्मी को शांत कर रही होती है और उससे कहते हैं कि मम्मी चलो मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। तो चाहत अपनी मम्मी को ले जाकर घर दिखाती है। लेकिन अब उसके बाद अब चाहत की मम्मी जाती है रजत के पास, और रजत दलाल की क्लास लगाती है। दोस्तों, चाहत की मम्मी सभी कंटेस्टेंट के पास गई है, तो वो अविनाश मिश्रा के बाद अब वो जाती है रजत दलाल के पास। अब चाहत फ्रीज है, रुकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहत की मॉम जाती है अब रजत के पास, और रजत को कहते हैं कि रजत, आपने मेरी बेटी का हमेशा यूज किया है, उसे यूज एंड थ्रो किया है। ठीक है, तभी रजत कहता है कि आंटी जी मैंने कभी चाहत के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाई। तो चाहत की मॉम कहती है कि आपने उंगली, हाथ, पाप सब कुछ उठाया है। आप अपने शब्दों के बाण से मारते हैं, जो वो तो समझ नहीं पाती, आप उसके शब्दों के बाण से ऐसे मारते हैं चाहत को, लेकिन क्योंकि वो भोले तो समझ नहीं पाती, लेकिन हम सब बाहर बैठकर सब समझ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद रजत दलाल की क्लास लगाने के बाद उसके बाद चाहत की मॉम जाती है कशिश के बाद, और कशिश की यहाँ पर तारीफ करते हैं, कहते हैं कि कशिश, जो आपने अविनाश मिश्रा को बोला था वो एकदम सही बोला था, वो अविनाश इसी के लायक है, जो चाहत नहीं कर पाई थी वो आपने कर दिया था, और हम सब आपसे बहुत खुश है। वेरी गुड कशिश, वेरी गुड। देन फिर चाहत को मॉम जाती है चुम के पास। ठीक है, क्योंकि सभी से मिलती है, उसके बाद जाती है चुम से मिलने के लिए। चुम को कहते हैं कि चुम तुम बहुत प्यारी हो, तुम एकदम बेबी डॉल की तरह लगती हो। देन फिर चाहत की मॉम जाती है शिल्पा जी के पास, कहते हैं कि शिल्पा जी आप तो हमारे फेवरेट है। ठीक है, देन फिर चाहत की मॉम जाती है करणवीर मेहरा के पास। ठीक है, और करणवीर मेहरा के पास जाकर कहती है कि आप भी हमारे फेवरेट है। और करण जी, मैं आपको बता देती हूँ कि घर में आने से पहले हमसे मीडिया में सवाल पूछा गया था कि आप टॉप 2 में चाहत के पास किसे देखना चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि मैं करण जी को देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो काफी मुझे अच्छे लगते हैं, उनका बिहेवियर काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर करण भी मेरा की काफी तारीफ की है चाहत की मॉम ने। ठीक है दोस्तों, जान फिर करण अब चाहत की मॉम से कहती कि प्लीज उस लड़के को थोड़ा माफ कर दिए, वो भी किसी का लड़का है, वो कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसे बोलना पड़ जाता है, आप उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, इतना मत बोलिए। अब यहाँ पर करण भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अविनाश मिश्रा का सपोर्ट किया है, उसका साइड लिया है, लेकिन चाहत की मॉम भाई साहब पूरी तरीके से अविनाश मिश्रा पर भड़की हुई है। अब उसके बाद करण के बाद चाहत की मॉम आती है विवियन डिसेना के पास, और विवियन डिसेना के पास जाकर कहती है कि विवियन जी, इस घर में मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और आपका जो आपको पता है कि संगति के कुछ मतलब समीकरण के दोस्ती के संगति के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, और नुकसान तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप बाहर आओगे तो आपको दिख जाएगा। और होप जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो आप मेरा इशारा समझोगे और आप ठीक से खेलोगे, बाकी आपकी मर्जी। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपके फैंस आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही खेलते रहिए। देन फिर चाहत की मॉम आती है ईशा के पास। तो अब ईशा की क्लास लेती है, और ईशा को कहती है कि आपने आरफीन और चाहत के बारे में जो दोनों बैठे हुए थे, आपने
उनके लव एंगल भी बना दिया था, जो कि कितनी बुरी बात है। और फिर उसके पापा के एज के, उसके चाचा की एज के है, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आप किसी को ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और आरफीन भी बाहर इंटरव्यू में बोल रहा है कि चाहत उसकी छोटी छोटी सिस्टर जैसी है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी ईशा। और आपकी क्लिप भी वायरल हो रही है, जब आप बग्गा के साथ ऐसे बैठे हुए थे, तो आपके ऊपर अब ऑडियंस सवाल उठा रही है। तो ईशा तुम याद रखना, अगर तुम किसी एक उंगली किसी एक के ऊपर उठाते हो तो 4 उंगली तुम्हारे खिलाफ होती है। तो ईशा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। देन फिर बिग बॉस चाहत को दोबारा रिलीज कर देते हैं, तो चाहत अपनी मॉम को चुप कराते हुए उसे पूरा घर दिखाने लगती है। और फिर चाहत की मॉम कशिश के जाके पास कहते हैं कि जो हमारी बेटी ने नहीं किया वो आपने किया, मैं बहुत खुश हूँ, आपसे बहुत खुश हूँ कशिश, तुम बहुत आगे बढ़ोगी। अरे 100 से क्या होता है, तुम 1 से नहीं जीतोगी, लेकिन अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। कोई बात नहीं, 100 के खत्म होने से कुछ नहीं होता। चाहत मेरा आशीर्वाद तुम्हारे कशिश मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम आगे चलकर बहुत अच्छा कुछ करने वाली हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कशिश की तारीफ की है यहाँ पर चाहत की मॉम ने। देन फिर आगे देखते हैं, और फिर से अविनाश मिश्रा के बारे में उल्टा बोलने लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा चाहत की मॉम कहते हैं कि चाहे कोई भी अगर चाहत को बाहर अविनाश और इवन के साथ शो करने का मौका मिले, तो मैं उसे अविनाश के साथ कभी भी करने नहीं दूंगी। इवन के साथ शो करने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अविनाश के साथ उसे मैं कभी कोई भी शो नहीं करने दूंगी। चाहत को कभी कोई शो नहीं करने दूंगी। चाहत को कभी अविनाश के साथ अब आगे फ्यूचर में कोई काम भी नहीं करना है, और चाहत तुम्हें अब अविनाश के साथ बोलना भी नहीं है। अगर कोई प्रोड्यूसर चाहत को दिन का 1 करोड़ भी देगा, पर डे 1 करोड़ भी देगा ना, मैं फिर भी अविनाश और चाहत को साथ में काम नहीं करने दूंगी। तो भाई साहब इतनी खफा है यहाँ पर अविनाश से चाहत की मॉम, होगा क्यों नहीं भाई साहब। चाहत देखो मतलब पहले वीकेंड से पहले 13-14 वीक हो गया भाई साहब, पहले वीकेंड से अविनाश मिश्रा ने और विवेन ने हर बार चाहत को टारगेट किया है, उसे हर बार नॉमिनेट किया। और चाहत वन मैन आर्मी है जो इस घर में अकेले खेल रही है बिना किसी समीकरण को, और अभी तक हर नॉमिनेशन से सेफली बची हुई है, क्योंकि उनके फैंस उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर चाहत की मॉम यहाँ पर पोल पोल खोलती है अब अविनाश मिश्रा की, और यहाँ पर कुछ पुरानी बातें बताती है चाहत की मॉम, जो चाहत ने अपनी मॉम को बताया होता है। तो यहाँ पर चाहत की मॉम कहती है कि चाहत ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया कि चाहत आपसे सेट पर क्यों आपसे थोड़ा मतलब बातचीत ज्यादा नहीं करती थी, क्योंकि अविनाश चाहत को आपका नेचर पसंद नहीं था, और उसका मानना है कि आप लड़कीबाज हो, और उसका मानना एकदम सही है, आप लड़कीबाज हो। मैं आपका कह रही हूँ आप लड़कीबाज हो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर चाहत को हम काफी ज्यादा भड़क जाती है। अब वो अब कहती है कि चाहत तुम्हें अविनाश से कभी भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है, और उसे आज के बाद अविनाश भी नहीं बोलना, उसका नाम नहीं लेना है, उसे बस मिश्रा बोलो, और उसे कोई रिक्वेस्ट करने की और कोई रिस्पेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर अविनाश मिश्रा भी काफी भड़क जाता है। ईसा समझा रहे होते कि ईसा काम डाउन, आपने कंट्रोल करो अविनाश, तुम कंट्रोल करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अविनाश ईसा से कहता है कि अब चाहत मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, अब मैं उसकी पोल खोलने वाला हूँ, देखो। तो दोस्तों अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि चाहत की ऐसी क्या पोल खोलने वाला है अविनाश मिश्रा, देखते हैं हम लोग भी शो में, चलिए। देन फिर दोस्तों अब चाहत की थोड़ी सी शांत पड़ जाती है। उसके बाद शिल्पा की डॉटर आती है, जिसे देखकर शिल्पा काफी इमोशनल होती है, अब उनसे बातचीत करती है। हालांकि शिल्पा और उनकी डॉटर की बातचीत इतनी कुछ होती नहीं, वो नॉर्मली बातचीत होती है, हाय हेलो घर में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या खाती हो क्या नहीं खाती हो, ये सब होती है। देन फिर ईसा की मॉम भी आती है ईसा की मॉम भी आती है, और ईसा की मॉम ईसा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर ईसा की मॉम भी आई, और ईसा की और इनके बीच में अभी कुछ ज्यादा बातें दिखाई नहीं गई है। तो आज का फुल का पूरा एपिसोड चाहत की मॉम के ऊपर ही था, जहां पर चाहत की मॉम ने यहाँ पर अविनाश मिश्रा की तगड़ी वाली क्लास लगाई है, देखकर काफी ज्यादा मजा आया। अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को चाहत के जो मैम चाहत की मॉम ने जो बात कही है अविनाश के बारे में, क्या आप चाहत की मॉम की बातों को सपोर्ट कर रहे हो या फिर नहीं, कमेंट में बताइए। देन फिर आज के एपिसोड में इतना कुछ हुआ नहीं है। ईसा की मॉम ने भी अभी कुछ ज्यादा खास
कुछ ज्यादा खास कहानी है। लेकिन दोस्तों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन ये फैमिली का जो पूरा वीक है, पूरे वीकेंड में आपको पूरे सभी घर वालों के फैमिली आने वाले एक एक करके, ठीक है दोस्तों। और कल यहाँ पर चुम की मॉम आने वाली है, और विवियन डिसना की वाइफ आने वाली है, उसकी बेटी आने वाली है, रजत दलाल की मॉम आने वाले, सबकी खबरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं एपिसोड की। तो मेक श्योर हमारे पेज को फॉलो कर ले। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है कुछ ही देर में बिग बॉस किंग अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।